जब मेरा मन इस दुनिया से उब चुका था तो पहली बार मैंने इस दुनिया को देखने के बजाय इस दुनिया के बाहर देखना शुरू कर दिया था। और मुझे दिखा तो आखिर क्या, खालीपन और सन्नाटा, एक डर जैसी महाखामोशी जिसने मुझे पहली बार मृत्यु नाम की अनजान शक्ति से परिचित करवाई थी। कितने अकेले हैं हम, 800 करोड़ की आबादी होते हुए भी बहुत अकेले हैं हम, जो कि इस गोले के बाहर केवल और केवल आपको अनंत सन्नाटा मिलेगा। यही चीज हमें अज्ञात से परिचित करवाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए सबसे बड़ा अज्ञात क्या है, इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द ही है, मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा अज्ञात खाई है दोस्तों, जिसने सभी प्रकार के जीवन को निगला है, निकल रहा है और आगे भी निकलेगा। बस इतना याद रखना दोस्तों, काल यानी कि समय यानी कि चक्र, एक ऐसा काल रूपी चक्र जो एक एक पल हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु को काट रहा होता है। हमारी एक सांस के साथ हमारा उम्र भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है। ओशो ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी जीवन और मृत्यु के बारे में। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला काम होता है सांस लेना, और उसका सांस लेना यानी कि जीवन। और जब एक बूढ़ा आदमी मर रहा होता है तो उसका आखिरी काम होता है सांस छोड़ना। वो अपनी आखिरी सांस छोड़ता है यानी कि मृत्यु। हम जीवन को एक अच्छी चीज और मृत्यु को एक बुरी चीज समझते हैं। एक विचारधारा बना ली है हमने सदियों से। अब इस विचारधारा को छोड़ो, जीवन को जिस तरह देखते हो मृत्यु को भी उसी तरह देखो। सांस के आने जाने पर ध्यान दो। हर एक पल तुम जीवन ले रहे हो और मृत्यु से क्षीण हो रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु हर वक्त मौजूद है और ये अपना काम हर वक्त कर रही है। कर्म के बंधन इस पर भी लागू होते हैं, क्योंकि ये हर एक पल सूर्य और चंद्रमा की तरह अपना कार्य कर रही है। भले ही मृत्यु का कोई स्वरूप नहीं है, पर ये मौजूद है, बिल्कुल हवा की तरह। तो चलिए दोस्तों, आज हम मृत्यु ध्यान यानी कि डेथ मेडिटेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। मृत्यु ध्यान यानी कि डेथ मेडिटेशन, जीते जी ही मर जाना, या यूं कहूं तो मृत्यु का अमर स्वाद चखना, खालीपन या शून्यता और प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस को एकदम गहराई से महसूस करना। बचपन से मुझे पढ़ाया जाता रहा कि जीवन का ऑपोजिट मृत्यु है, पर बाद में जाकर मुझे मालूम हुआ कि जीवन और मृत्यु दो संगी साथी हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर जीवन कहीं पर मौजूद है तो वहां पर मृत्यु भी मौजूद होगा, और जहां पर मृत्यु मौजूद है तो समझ लेना कि वहां पर पहले जीवन भी मौजूद था। जीवन और मृत्यु को आप कुछ इस तरह समझिए, एक लड़का मैदान पर खड़ा रहकर सूर्य किरण का आनंद ले रहा है, इसे आप जीवन समझो। और मृत्यु यानी कि उसका दोस्त पेड़ की छाया में खड़ा रहकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए आत्मज्ञानी को जब अमर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ना तो किसी की मृत्यु पर शोक करता है और ना ही किसी के जन्म पर उत्सव मनाता है, क्योंकि वो जानता है जीवन और मृत्यु तो अलग चीज नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जीवन और मृत्यु की परिभाषा को समझ गए होंगे। तो अब हम इसके और डीप में उतर कर ये जानते हैं कि मृत्यु ध्यान यानी कि डेथ मेडिटेशन आखिर है क्या। आखिर तक बने रहना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शायद कुछ लोगों को ये लगे कि ये क्या डेथ मेडिटेशन की बात कर रहे हो, आजकल कुछ भी बक देते हो, पर मेरे इस एक स्टेटमेंट पर विचार करना। भले ही आपको डेथ मेडिटेशन का डेफिनेशन कुछ और लगे, पर आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसका जो सेल्फ ईगो था, जो मैं नाम का घमंड था, वो उसकी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती है। और मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। ओशो ने समझाया कि डेथ मेडिटेशन जीते जी आपके सेल्फ ईगो को नष्ट कर देता है और उस स्टेट में आपको ले जाता है जिस स्टेट में आप प्योर कॉन्शियसनेस और ब्लिस को फील कर सकते हो। ना तो आपका नाम बचता है और ना ही आप में किसी प्रकार का घमंड शेष रह जाता है। तो डेथ मेडिटेशन करना कैसे है? क्या बिल्कुल उसी तरह बैठकर जिस प्रकार हम नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें आपको एक अंधेरे कमरे में शांति से शवासन में लेट जाना है। इसके बाद आपको आपके शरीर का कोई भी अंग मूव नहीं करना है। चाहे आप आपका हाथ या पैर हिलाना चाहते हो, पर आप नहीं कर सकते। इसके बाद आपको धीरे धीरे ये महसूस करते जाना है कि आप मर रहे हो, आपका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है, आप शून्य में विलीन होते जा रहे हो। जब आप अंदर से एकदम खोखले बन जाओगे, जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरा शरीर और मन गायब हो गया है, तो उसी वक्त आप प्योर कॉन्शियसनेस और इटर्नल पीस को फील कर पाओगे। उस वक्त एक भी विचार आपके मन में नहीं बचेगा और ना ही आपका शरीर हिलेगा। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये कोई खतरनाक मेडिटेशन टेक्निक है, तो ऐसा सोचो ही मत। जब मैं खुद नकारात्मक से भर जाता हूँ तो मैं भी यही चीज करता हूँ। ये बस शांति और परमानंद को एहसास करने का एक तरीका मात्र है। अब तक जितनी भी बातें मैंने कही दोस्तों, ये सब मैंने ओशो से ही सीखा है। ये टेक्निक जो मैंने बताई, ये भी ओशो की कही गई एक टेक्निक ही है जिसने मेरी बहुत मदद की है। पर आप में से कितने लोगों को ये पता है कि बुद्धिज्म में भी एक ऐसा ही डेथ मेडिटेशन टेक्निक है जिसे मरना सती कहा जाता है। मरना सती ये पाली भाषा है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है माइंडफुलनेस ऑफ डेथ, या आप इसे डेथ अवेयरनेस भी कह सकते हो।
दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध मठों में ये मृत्यु के प्रति सचेत रहने का एक आम प्रथा है दोस्तों। बुद्ध ने मेहनत न करने को लापरवाही बताई है, इसीलिए बुद्धिस्ट मॉन्क ध्यान के अभ्यास में अपने आप से ये कहकर जागृत करवाते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। पाली कैनन में बुद्धिस्ट योग कब्रिस्तान चिंतन करते हैं, जिसमें वो लोग सबके सड़ने और उसके 9 चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें नवसीवती का मनसिकारा के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये प्रैक्टिस केवल बौद्ध मठों में की जाती है, पर मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ओशो का डेथ मेडिटेशन टेक्निक था, जो कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आंख बंद करने का सुकून और अंधकार रूपी शांति जब आपके भीतर परमानंद का निर्माण करे, तब आप समझ लेना यही वो शाश्वत शांति है जिसे भौतिक जगत आपको कभी दे ही नहीं सकता। प्राकृतिक मृत्यु शाश्वत और अनंत है। ये आपको उस चीज से जोड़ देती है जो इस भौतिक जगत के नियमों से परे है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नया कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरी किताब रक्त ध्यानम पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।